क्लास 10th के लिए अगर कोई मुझसे कहे कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन है, तो मैं कुछ चैप्टर्स को सीक्वेंस वाइज जो है इम्पॉर्टेंस गिनवाता हूँ। और वो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले चैप्टर 8 को मैं रखता हूँ जो कि ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति, ठीक है, उसको सबसे पहले रखता हूँ। फिर दूसरे नंबर पे चैप्टर 5 को, और उसके बाद जो है चैप्टर 4, 7, 6 ये सब, और इसके अलावा जो है चैप्टर 12, 13 और 14 ये सब आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से मैं इन दोनों को मानता हूँ, सब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 5। आज इन्हीं में से एक चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 5 शुरुआत करेंगे इसकी। एक दिन में तो ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कई सारे एक्सरसाइजेज हैं। तो पहले इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 बातें हैं, उसको जो है आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सारी बातें जो है आपको समझ में आएंगी। शुरुआत करने से पहले हम लोग अपने चैनल के बारे में 2 बातें कर लेते हैं। हमारे इस प्यारे से चैनल का नाम डियर मैट्रिक है। नाम से ही स्पष्ट है कि ये क्लास 10th के लिए बिल्कुल ही डिटरमाइंड है, फोकस्ड है, केवल क्लास 10th को ही इस चैनल पर पढ़ाया जाता है। सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी मैं इस चैनल पर कराता हूँ आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और एकदम कंटेंट की क्वालिटी जो है बेहतरीन होगी। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, हर एक स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, इतने बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा कि आप उसको कभी भूल ही नहीं पाओगे, कभी भी आप उसको भूल नहीं सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम में कन्फ्यूज़न कुछ भी नहीं होगा, कोई नया क्वेश्चन भी आ गया तो भी आप उन चीज़ों को बना करके आओगे, सॉल्व करके आओगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि कई सालों से मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, जिस कोचिंग में मैंने पढ़ा था उसी में पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि जो मैं बेहतरीन ढंग से समझा पाता हूँ, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी आपको भी समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। कभी कभी आपको लगेगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूँ, इसका मेरा मकसद ये होगा कि हम सभी लोगों को समझा पाएँ, क्योंकि YouTube पर सारे बच्चे ऐसा नहीं है जो आसानी से किसी एक बात को समझ सकते हैं, है ना। कुछ बच्चे तेज हैं तो कुछ बच्चे जो है वो थोड़े से वीक हो सकते हैं मैथ्स में, ठीक है। तो उनके लिए हम एकदम एक्सप्लेन करके जो है आपको बताएंगे, ताकि आप किसी भी कैटेगरी को हो, आप इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, या फिर थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट हो, या फिर आप मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं देते हैं, समझ में ही नहीं आता है ये सब चीज़ें, तो उन सब के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ताकि सारी चीज़ें जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी आपको, और उन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करोगे। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, केवल उससे नहीं होगा, आप किसी से भी टीचर से पढ़िए, केवल उससे काम नहीं होगा। आपको ज़रूरत है आपने जो चीज़ पढ़ा है उसको रिवाइज करने की, और एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बेसिस पर उसको प्रैक्टिस करने की, ताकि जो है आप रिलेट कर पाओ कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो वास्तव में आपके काम आने वाला है कि नहीं, आपको कितना हेल्प करेगा। ये सब चीज़ें जो है आपको समझनी होगी, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस यू आर गोइंग टू बी फेलियर, आप फेलियर होने वाले हो, फेल हो जाओगे एग्जाम में, लिख नहीं पाओगे, है ना। जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, टीचर ने आपको पढ़ाया है, आपने भी उस टाइम पे पढ़ा होगा, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। कारण ये है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, प्रैक्टिस करोगे तो ही जो है आप सॉल्व कर पाओगे। यहाँ तक कि एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं, कई बार जो है ना, अभी 2 साल मैथ्स में नहीं पढ़ा रहा था 2 साल से, ठीक है, मैथ्स में 2 साल बाद पढ़ाना शुरू किया हूँ इस साल, ठीक है। तो जिस वजह से इस 2 साल के बीच में कुछ चीज़ें जो है मैं भूल गया था, ठीक है। तो फिर उसको जब मैं अभी बना रहा हूँ तो थोड़ा सा सोचने के बाद जो है फिर याद आ जाता है कि हाँ कुछ इस तरीके से स्टेप्स था, या अगर ये काम नहीं कर रहा तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कब आप सीख पाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। प्रैक्टिस एक ऐसा चीज़ है ना जो आपको वैसी चीज़ें भी सिखा देती हैं जो हम या कोई भी टीचर आपको नहीं सिखा पा रहा है, ठीक है। तो आप बहुत सी चीज़ें खुद से भी सीख सकते हो, हम आपको जितना सिखाएं उससे 10 गुना ज़्यादा चीज़ें आप सीख सकते हैं खुद से। शर्त यह है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा,
जो PYQs आ चुके हैं उनकी और जो पढ़ाए जाते हैं उनके भी। तो चलिए इन्हीं मोटिवेशन के साथ हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसी को शॉर्टकट में हम लोग AP कहते हैं। और ये चैप्टर हम आपको बता देते हैं इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि ट्रिग्नोमेट्री और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP समांतर श्रेणी, ये दो इतने इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बेसिक चैप्टर्स हैं, जो आगे आपको क्लास 10th में तो काम आएगा ही, आगे चल करके जब आप कोई कंपटीशन का एग्जाम भी देते हो तो वहाँ पर भी AP और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भर भर के मिलेंगे आपको, और इजी क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहाँ कंपटीशन में भी। लेकिन शर्त यह है कि आप इन बेसिक चीज़ों को पढ़े रहिएगा, तब ना आप वहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। नहीं रहिएगा इसको पढ़े हुए तो कहाँ से सॉल्व कर पाइएगा। तो इसीलिए इसको ध्यान से जरूर देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट, बेसिक बातें और एक्सरसाइज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करके बताएंगे, और इस तरीके से बताएंगे कि कई सारे क्वेश्चन हम जो आपको होमवर्क में देंगे वो आप आसानी से बना लोगे, क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। रटवाने का काम मेरा नहीं है, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस करके और ज़्यादा ब्रिलियंट बन जाना, ये आपका काम है। चलिए शुरू करते हैं। तो AP होता क्या है, तो कुछ चीज़ें एग्जाम्पल्स के थ्रू लेते हैं हम लोग। जैसे ये नंबर्स का जो है ना एक सीरीज होता है, ठीक है, एक सीरीज होता है, श्रेणी होता है, नंबर्स को जो है एक ढंग से सजाया जाता है, ठीक है। तो अब हम कुछ नंबर्स को सजा के देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 4, 9, 17, 25, 57, 63, इस तरीके से हम एक जो है सीक्वेंस लिए हैं। अब इसको आप जरा सा देखो कि ये किसी एक खास तरह के पैटर्न को फॉलो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखना है आपको। यहाँ देखो, अगर इन दोनों में हम बात करें 4 और 9 में, तो इतना तो स्पष्ट है कि ये 5 का वृद्धि हुआ, 5 बढ़ गया, इधर जो है 8 बढ़ गया, यहाँ 5 बढ़ा, यहाँ 8 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा, यहाँ 8 बढ़ा, यहाँ भी कितना बढ़ा, यहाँ भी 8 ही बढ़ा, है ना। 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25 हो गया, यहाँ भी 8 बढ़ा, यहाँ एकदम से ढाई से सीधा 25 और 7, 25 7 32 हो गया, 32 बढ़ गया सीधा सा, यहाँ पर फिर आपको 6 बढ़ा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें कोई पैटर्न नहीं है, ये जो सीक्वेंस जा रहा है इसमें कोई पैटर्न नहीं है, तो ये AP तो नहीं होगा, ये AP बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। AP किसको कहेंगे, जब एक निश्चित पैटर्न में ये बढ़ता जाएगा, वो भी बढ़ते जाएगा, ठीक है, बढ़ते जाएगा या घटते जाएगा या समान रहेगा, पर उसका पैटर्न एकदम सेम रहेगा, है ना, बढ़ेगा, घटेगा या समान रह जाएगा, लेकिन उसका पैटर्न सेम रहेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। AP को परिभाषा कैसे देते हैं, AP एक ऐसा सीरीज होता है या ऐसा श्रेणी होता है जिसमें संख्याओं को एक निश्चित पैटर्न के आधार पर सजाया जाता है, ठीक है, एक निश्चित पैटर्न के आधार पर सजाया जाता है, ठीक है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि चीज़ें जुड़ती हैं, है ना, इसमें चीज़ें जोड़ी जाती हैं, जोड़ कर सजाई जाती हैं, ठीक है। अब हम ये करें, एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, जोड़ना और घटाना दोनों एक ही बात होता है, ठीक है, गुना और भाग दोनों एक ही बात होता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझो। देखो, अगर मैं ये कहूँ कि 5 + 8 3 करना है हमको, तो ये इसको कह रहे हैं हम जोड़ कह रहे हैं, 8 हो जाएगा। अगर हम ये कहें कि 5 - 3 है, तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 5 + -3, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं, लिखिए सकते हैं। इसका मतलब क्या, जोड़ और घटाव दोनों का मतलब जो है लगभग एक ही होता है। अगर हम घटाने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 5 में हम -3 जोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ घटाव का अर्थ सर्वदा समान ही होता है, ये बात आपको स्पष्ट होना चाहिए। और गुना भाग का भी समान ही होता है, गुना और भाग का समान होता है। जैसे अगर हम बोले कि 8 में जो है 2 से भाग दे रहे हैं, 8 में हम 2 से भाग दें, या हम यूँ कहें कि हम 8 में 1/2 से गुना करें, या हम यूँ कह दें कि 8 में 1/2 से गुना करें, तो क्या ये दोनों बातें अलग अलग हैं? नहीं, ये दोनों बातें सेम ही है, एकदम सेम है। तो इस तरीके से गुना और भाग का मतलब एक जैसा होता है और जोड़ने घटाने का मतलब भी एक जैसा होता है। तो हम अगर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जोड़कर AP प्राप्त किया जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम प्लस वाला माइनस भी जोड़ सकते हैं, माइनस वाला नंबर भी इसमें जोड़ सकते हैं, या 0 भी जोड़ सकते हैं,
है ना। तो ये कह रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल्स अभी हम देते हैं, ये बात और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपको। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 5 है, 5 में जो है अब अगली बार जो है 3 बढ़ा दे हम, है ना, तो 8 हो जाएगा। अब इसमें फिर, है ना, जो पीछे का पद रहेगा उसमें सब में जो है हम एक निश्चित संख्या बढ़ाते जाए। पहला वाला में क्या बढ़ाए, 3 बढ़ाए। अब ये अंतिम पद है फिलहाल के लिए, है ना, तो क्रमागत पदों में, है ना, उस अपने से पहले वाले में कितना बढ़ा, तो 3 बढ़ाना, ये अपने से पहले का कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, ऐड हो गया, इसमें भी 3 बढ़ जाएगा 11, इसमें भी 3 बढ़ जाए 14, ये इसमें 3 बढ़ जाए 17, इसमें 3 बढ़ जाए तो 20, इसी तरीके से जो है ये बढ़ता हुआ आगे चला जाए। तो इसमें एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है क्या, तो इसमें हर बार 3 बढ़ रहा है, हर बार 3 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो इन दोनों में किया तो 3 बढ़ गया, और इन दोनों में देखे तो यहाँ भी 3 बढ़ गया, इन दोनों में देखे 11 और 14 में तो इसमें भी 3 बढ़ा। फिर उसके बाद हम लोग 14 और 17 में देखे तो फिर इसमें 3 का वृद्धि हो गया, प्लस हो गया। तो ये एक निश्चित पैटर्न में जा रहा है, और ये डॉट डॉट का मतलब है कि जब भी हम जहाँ तक आगे बढ़ते जाए वहां तक ये हर बार जो है 3 का जो वृद्धि होते जा रहा है, 3 जो है उसमें वृद्धि होते जा रहा है। एक और सीक्वेंस लेकर के देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, एक और लेते हैं हम लोग 11, ठीक है, 11 से छोड़ो 110 लेते हैं, है ना, 110, इसमें से 7 घटाओ 103 हो जाएगा, इसमें से 7 घटाओ तो ये हो जाएगा आपका 96, ठीक है, इसमें से 7 घटाओ तो आपका हो जाएगा 89, इसमें से 7 घटाते चलो तो इस ये जो है 82 होगा। इसी तरीके से आप जो है आगे सीक्वेंस मिलते जाएगा। तो हर बार क्या हो रहा है, -7 हो रहा है, हर बार जो है ये क्या हो रहा है आपके साथ, यहाँ पर माइनस का 7 होते जा रहा है। तो जो हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं वो क्या है, एक समान संख्या है, समान संख्या जोड़ी जाती है या घटाई जाती है, और उससे जो सीक्वेंस प्राप्त होता है, जो श्रेणी प्राप्त होता है, उसी को एपी कहा जाता है, उसी को एपी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको परिभाषा समझ में आ गया इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब इसके व्यापक पदों के बारे में हम बात करते हैं, व्यापक रूप इसका कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो एपी को अगर कभी भी लिखा जाता है शॉर्टकट में तो हम लोग ये से लिख दिए, ठीक है। अब इसको प्रदर्शित करना है तो क्या लिखेंगे, इसका जो पहला पद होता है ना, इसको हम ए से दिखाते हैं, या चाहे तो आप T1, है ना, चाहे तो T1 भी दिखा सकते हैं, या A1 के नाम से भी दिखा सकते हैं आप पहले पद को, ठीक है। एपी के पहले पद को या तो केवल ए कह दीजिए, या तो केवल टी कह दीजिए, या फिर T1 कहिए, या फिर A1 कहिए। 1 जो है वो पहले पद को दिखा रहा है कि पहला पद है, ठीक है। और अगर 1 ना भी रहे, खाली ए रहे तो वो भी पहला पद है, ठीक है। ये बात आपको स्पष्ट है, पहला पद को क्या बोलते हैं, ए कहते हैं। दूसरा पद जो होगा वो A2 होगा, दूसरा पद A2 होगा, तीसरा पद A3 होगा, चौथा पद A4 होगा, पांचवा पद A5 होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये बढ़ता हुआ चला जाता है। तो एपी का ये एक व्यापक रूप हुआ। तो इसमें जो बढ़ता हुआ चला जाता है ना, तो आप ये देख रहे हैं कि एपी में जो क्रमागत पद है ना, क्रमागत पद मतलब लगातार आने वाले पद, ये लगातार आने वाला पद है पहला दूसरा, है ना, इनका अंतर, ठीक है, जो होगा उसी को कहते हैं सार्वंतर। और ये सार्वंतर सबके लिए समान होता है, देखे नहीं, हर एक में या तो 3 बढ़ते जा रहा था सब में, तो वो 3 दोनों पद के, 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर था ना, 2 क्रमागत पदों के बीच का वो अंतर था 3, उसको हम सार्वंतर कहते हैं। नीचे वाला एक और एग्जाम्पल दिया था जिसमें -7 होते जा रहा था बार बार, तो उसके बीच पदों के बीच का अंतर -7 था, मतलब माइनस होते जा रहा था बार बार, 7 घटते जा रहा था, ठीक है। तो वो भी क्या हुआ, सार्वंतर हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ, सार्वंतर हुआ, ठीक है। और इसमें एक और बात बताते हैं हम, इसका अंतिम पद को हम लोग या तो an से दिखाते हैं, अंतिम पद को an से दिखाते हैं, या नहीं तो इसको l से भी दिखाते हैं। an को हम लोग अंतिम पद कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं अंतिम पद, है ना, अंतिम पद के नाम से इसको जाना जाता है, या इसी को व्यापक पद भी कहते हैं, व्यापक पद भी कहा जाता है इसको, ठीक है, व्यापक पद भी कहा जाता है। an को हम लोग l से भी डिनोट करते हैं, अंतिम पद को l से भी लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये हुआ। अब ये सार्वंतर जो है ना, ये क्या है, सार्वंतर। तो सार्वंतर तो अभी हम बताए ही आपको कि सार्वंतर एपी के 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर है जो हमेशा समान होता है, ठीक है। और इसको हम लोग टी से जो है
दिखाते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में इसको बोला जाता है, पर इसको डिनोट हम किससे करते हैं, डी से, ठीक है। डी से जो है स्मॉल डी से इसको डिनोट करते हैं सार्वंतर को, ठीक है। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो पद हम सार्वंतर अगर हमको निकालना है तो एक कोई पद ले लीजिए, ठीक है, nवां पद ले लीजिए, उसमें घटाना है उससे पहले वाले को, उससे पहले वाले को। अगर ये अभी सीधे तौर पे आपको समझ में नहीं आएगा तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, बाद वाला में से पहले वाला घटाओगे तो ये आप जो है A2 में से अगर घटाओ, ये इन दोनों में क्रमागत है A2 माइनस A1, है ना। पहला बाद वाला में से उसके ठीक पहले वाला, बाद वाला टर्म में से उसके ठीक पहले जो है उसको घटाओगे, ठीक है। या अगर हम यहाँ भी करें, है ना, A4 ले लें तो इसके ठीक पहले वाला A3 है, इन दोनों को घटा देंगे तो भी हमें सार्वंतर मिलेगा और ये हमेशा बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से D का जो है एक कॉमन फॉर्मूला निकल के आता है कि AN, है ना, AN माइनस AN, है ना। तो nवां पद अगर ये है तो इसके n-1 पद वाला पद होगा, है ना। तो n-1वां पद जो है ये D का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। D का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर T के रूप में रहे तो ये हो जाएगा Tn माइनस Tn-1, Tn माइनस Tn-1, ठीक है। ये हो जाएगा फॉर्मूला अगर T के रूप में लिख रहे हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो है एक और बात ध्यान में रखिएगा, ये जो n लिखे हैं वो क्या है, पदों की संख्या है, वो क्या है, पदों की संख्या है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते हुए n पद है, इसमें कितने पद है, n पद। तो n किसको डिनोट करता है, पदों की संख्या को, ठीक है। पदों की संख्या को क्या किससे लिखते हैं, n से लिखा जाता है, ठीक है। पदों की संख्या जो है वो किससे लिखा जाता है, n से, ठीक है। और अब जो अंतिम पद है उसको अगर हमें ज्ञात करना है, मान लो कि एक AP दिया है, ठीक है, कोई AP दिया हुआ है, उसका पहला पद हमको पता है, उसका पहला पद पता है, ठीक है, सार्वंतर पता है, उसके बाद हमसे किसी भी पद को निकालने का क्या है, हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगाना होगा AN का, ठीक है, AN यानी व्यापक पद का फॉर्मूला लगाना होगा, या इसी को अंतिम पद कहते हैं, nवां पद कह लीजिए, ठीक है। या तो इसको आप nवां पद भी कह सकते हैं कि ये nवां पद है ना, nवां पद, है ना, nth टर्म है ये, ठीक है। तो इसको निकालने का जो है ना एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखिएगा इसको, A प्लस n-1 इंटू डी, A प्लस n-1 इंटू डी होता है ये फॉर्मूला, ठीक है, AN निकालने का, nवां पद निकालने का। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल्स के जरिए इसको जो है ज़्यादा बेहतर से हम लोग समझ पाएंगे। एक AP हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 8 13 18, ठीक है, और इस तरीके से जो है ये बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। ये AP हो गया आपका, ठीक है ना। एक इसमें AP है कि नहीं इसके लिए चेक करना होगा, तो क्या करिएगा, सब जो पद दिया हुआ है उसको अंतर करके निकालिए। अगर हमेशा उसका अंतर बराबर है तो AP है, देखिए 8 और 3 का अंतर 5, 13 और 8 का अंतर 5, 18 और 13 का अंतर 5, है ना। तो सब में अंतर तो बराबर ही है, मतलब सार्वंतर समान है ना, सार्वंतर समान है तो यह एक AP है, ये तो क्लियर है। अब अगर हमको इसका 10वां पद बोल रहा है, अगर इसका कह दे कि का 10वां पद निकालना है, क्या 10वां पद निकालना है, तो शायद हम लोग एक एक करके बढ़ते चले, 10 तक गिनते चलें तो फिर निकाल सकते हैं। 50वां पद बोलेगा तो कुछ 50 तक लिखते चलेंगे, नहीं, इसके लिए फॉर्मूला लगा लेंगे ये वाला और डायरेक्ट जो है 10वां पद निकाल लेंगे जैसे। तो इसको अगर सॉल्व करना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है आपको, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव 2 मार्क्स के लिए भी पूछता है। तो फिलहाल हम आपको सब्जेक्टिव 2 मार्क्स के लिए बता देते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव का भी तरीका हम बताएंगे, उसमें कोई बेईमानी नहीं होगी आपके साथ, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो उसको ध्यान से आप समझिएगा। पहले एक बार हम एक आवाज़ चेक कर लेते हैं कि आवाज़ जा रही है कि नहीं, ठीक है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि कई बार होता है कि आवाज़ जो है बंद हो जाती है और हम इधर पढ़ाते रह जाते हैं तो दिक्कत हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो इसमें तो लाइन है ही है, ठीक है, इधर लाइन है कि नहीं, ठीक है, यहाँ भी लाइन है, एकदम क्लियर है और सभी चीज़ें जो है एकदम क्लियरली चल रही है, स्मूथ चल रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो इसको अगर 2 मार्क्स के लिए सॉल्व करना है तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे A बराबर पहला पद दिया है, क्या पहला पद A है उसको लिख लो, ठीक है, D निकाल लो, यानी कि सार्वंतर आप निकाल लो। सार्वंतर के लिए क्या करोगे, बाद वाला माइनस पहले वाला, है ना, बाद वाला माइनस
पहले वाला, तो ये जो है देखो बाद वाला क्या है 8 और माइनस पहले वाला क्या है 3, तो घटाओगे तो 5 आ गया, सार्वंतर निकाल लिए। अब देखो 10वां पद ना, मतलब nवां पद है ना, 10वां पद मतलब n का वैल्यू कितना 10, n का वैल्यू 10 हो गया। और आपको जो है 10वां पद निकालना है, तो इसको कैसे लिखिएगा, 10वां पद निकालना है तो a और नीचे में थोड़ा सा इसे 10 लिख दीजिएगा, नीचे में 10 लिख दीजिएगा, तो a 10 मतलब 10वां पद। ठीक है, शॉर्ट में लिखने का तरीका हुआ। अब इसको जब सॉल्व करना है तो लिखिएगा, यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिएगा, चूंकि ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसीलिए a n की जगह रखिए, n का 10 हो जाएगा ना, तो 10वां पद a की जगह रखिए, क्या है a की जगह पे 3 रख दीजिएगा, प्लस n माइनस 1, तो n क्या रखोगे 10 रखोगे है ना, 10 रखोगे माइनस 1 इंटू डी क्या रखोगे, ये जो है ना जहां भी ब्रैकेट के बाद या पहले अगर कोई साइन ना है और उसके साथ कोई नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब गुना होता है ना, इसमें इन दोनों के बीच में कोई साइन है क्या, नहीं है, इसका मतलब गुना है। ठीक है, तो गुना करिए, डी कितना निकाले हम लोग 5 निकाल के रखे हैं, रख दो यहाँ, बस सॉल्व करो इसको। a 10 बराबर 3 प्लस ये घट के 9 गुने 5, ठीक है, a 10 बराबर 3 प्लस ये गुना करके लिखोगे तो कितना हो जाएगा 45। ठीक है, इसको जोड़ के लिख दो, तो a 10 बराबर ये 48 हो गया, 10वां पद इसका क्या हो गया 48 हो गया, AP का 10वां पद कितना हो गया 48 हो गया, ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, इसी पर अगर आपसे कह दे 32वां पद ज्ञात करो, एक सेम क्वेश्चन पे हम अगर आपको कह रहे हैं कि 32वां पद क्या होगा, ठीक है, तो उसको ऐसे ही सेम फॉर्मूला लगा करके आप जो है कमेंट करके बताइए हमको कि 32वां पद क्या होगा। ठीक है, और जब कमेंट करिएगा तो आप क्वेश्चन नंबर भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर आप दे रहे हैं। ठीक है, जिससे कि हमको क्लियर हो सके कि आप पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, नहीं तो ऐसा होगा नंबरिंग नहीं दीजिएगा तो हम हो सकता है कि आप पहले का आंसर दिए और हम उसको दूसरे का आंसर समझ लिए, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है ना, तो इसलिए आप क्वेश्चन का नंबरिंग भी बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो आप निकालिए, 32वां पद आप निकाल के बताइएगा इसमें। ठीक है, अगर हमको कहे nवां पद ज्ञात करना है, क्या इसका nवां पद बोले, ये 10वां पद न कह करके हमको nवां पद निकालने को कह दिया है, तो इसको जो है नोट कर लिए होंगे, विश्वास है मुझे पूरा। ठीक है, इसको नोट भी साथ में करते चलिएगा, समझते भी चलना है। ठीक है, और अगर सीधे आपसे कह दे nवां पद इसका निकालना है, क्या nवां पद इसका जो है निकालना है, ठीक है, तो क्या करिएगा, an का सीधा फॉर्मूला लगाइए, an का सीधा फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, जो भी वैल्यू है उसको रखते जाइए आप, n का वैल्यू निकाल, nवां पद निकालना है ना, तो चलो a का वैल्यू रखो, कितना है 3 है, और यहाँ पे n का वैल्यू तो हमको पता नहीं, nवां पद बोला है सीधे, मतलब कोई n के जगह पर कोई वैल्यू वगैरह रखना नहीं है आपको, सीधे जो वैल्यू आपको पता है बस उसको रखो, डी का मान पता है ना, इसको रख दो। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए हम इसको भी बता दे रहे हैं। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट आपका जो है सब क्लियर रहे। अब देखो ये ब्रैकेट में है और ये बाहर गुना में हो रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये अंदर जाके गुना करेगा, नहीं ये अंदर जाके जो है इन दोनों से गुना करेगा बराबर नियम के साथ, तो ये n के साथ गुना किया, तो देखो n प्लस में, ये भी प्लस में, इधर ब्रैकेट के पहले प्लस का साइन, तो सब प्लस में है तो प्लस दे दिए, तो 5n हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो है इसके साथ गुना करेगा तो 5 माइनस 1 माइनस 5 हो गया, इधर ब्रैकेट से पहले यहाँ भी तो एक साइन है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ माइनस होता ना तो सब खेले बिगाड़ के रख देगा। ठीक है, इसलिए तीनों ही साइन को आप देखिएगा, यहाँ पर ब्रैकेट जब भी दे दे तो तीनों साइन को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो -5 हो गया यहाँ पर। अब देखो इसमें नंबर्स को देख लेते हैं, ये नंबर और नंबर के साथ जो है ऐड होगा या घटेगा, तो ये 5n, और इसके बाद देखो 5 और 3 अलग अलग साइन है, घट जाएगा, 2 बचेगा, साइन किसका, बड़ा वाला का, साइन 5 बड़ा है ना इसमें दोनों में, तो ये 5 का यानी कि माइनस था, तो ये माइनस का साइन रह गया। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं ऑब्जेक्टिव का तरीका, कि अगर आपसे ये AP दे दिया है, आप पूछेगा कि nवां पद क्या है, या कोई भी कह दे कि 10वां पद ज्ञात करिए या 32वां पद ज्ञात करिए, इस तरीके से बोल दे। ठीक है, तो आपको तुरंत ऑब्जेक्टिव में तो ज़्यादा इतना कुछ करने का टाइम रहेगा नहीं, आपको तुरंत बनाना है, तो क्या करिएगा, एक ट्रिक हम सिखाते हैं आपको, ध्यान से आप सुनिए समझिए उसको। ठीक है, क्वेश्चन में तो पहले ही कह रखा है कि AP है,
है ना। एपी है तो उसमें सार्वंतर निकाल कर चेक करने का तो जरूरत भी नहीं है आपको, खाली आप एक बार सार्वंतर निकाल लीजिए, लेकिन ठीक है काम आएगा। तो दोनों को घटाइए, बाद वाला में से पहले वाला, एक बात याद रखिएगा, बाद वाला में से पहले वाला घटाना है। आप अगर पहले वाला से बाद वाला घटाएं तो सार्वंतर का साइन आपका उल्टा आ जाएगा, उस उल्टा साइन के चलते सारा आंसर आपका धज्जी उड़ जाएगा उसका, ठीक है। तो इसके चलते आप सावधान रहिएगा, बाद वाले में से पहले वाला, बाद में से पहले वाला, ठीक है, उसको घटाइएगा। तो सार्वंतर तो 5 है, बाद में से घटाइएगा 8 में से 3, 5, ठीक है, 5 हो गया। चलिए हम आपको सीधे सीधे बता रहे हैं कि अगर आपको 32वां पद ज्ञात करने को कहा है तो क्या करिएगा, ए एन लिखिएगा, ए एन बराबर जो सार्वंतर आया उसको लिखिए, सार्वंतर कितना आया 5, उसको लिख लीजिए, इसमें एन का गुना करिए, जो सार्वंतर आया है उसमें एन का गुना कर दीजिए, ठीक है, सार्वंतर जो आया है उसमें एन का गुना कर दीजिए, ठीक है, कर दिए। अब इसके बाद एन की जगह 1 रखिए, एन की जगह कितना रखिए, 1 रखिए, 1 रखिएगा, मतलब यहाँ एन की जगह 1 रखे, मतलब पहला पद है ना, यहाँ 1 रखिएगा तो 5 आया। अब पहला पद हमको कितना है, 3 है ना यहाँ जी, पहला पद यहाँ 3 है, यहाँ आ गया कितना 5, तो क्या करना होगा, ज्यादा ना आ गया, ज्यादा आ गया तो घटाएंगे, है ना, घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 2 घटाइएगा, तो 2 घटा दीजिए, बस ये हो गया सामान्य पद, यानी कि एपी का एनवा पद जो है आपको मिल गया, तुरंत मिला ना। एपी का एनवा पद हम लोग ऐसे भी प्रोसेस से ज्ञात किए थे तो यही मिला था, और वही चीज हमको यहाँ भी मिला। नहीं तो तरीका आप सबको समझ में आया कि नहीं, एक बार हम फिर बोल रहे हैं, ध्यान सुनिए। एपी का सार्वंतर निकाल लीजिए और लिखिए, उसमें एन में गुना कर दीजिए, ठीक है, एन का गुना कर दीजिए। अब पहला पद प्राप्त करिए आप, है ना, 5 आ गया ना, तो 5 आ गया, वहां हमको चाहिए था 3 है, तो 3 करने के लिए क्या करेगा, 2 घटाना पड़ेगा, तो 2 घटा दिए, ठीक है, 2 जो है घटा दिए, तो हमको जो है एनवा पद मिल गया। अब अगर हमसे कह रहा है 32वां पद ज्ञात करना है, तो 32वां पद अगर ज्ञात करना तो क्या करिएगा, एन की जगह चुपचाप से आप 32 रख दीजिए, एन का मान 32वां पद मतलब एन का मान 32 है, एन की जगह 32 रख दीजिए, है ना, तो 32 रख दीजिएगा, यहाँ सॉल्व कर लीजिए, तो 32 से इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 × 80 होता है, नहीं तो 32 का 2 गुना 160 होना चाहिए ना जी, 160, ठीक, -2 158, ठीक है, ऐसे ही तुक मार दिए, नहीं ठीक है, बस एकदम सही आंसर मेरा आया है, ठीक है, 158, ठीक है, आपका भी अगर 158 आया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप तुरंत निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में अगर बोल दिया है तो नहीं निकाल सकते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी हो गया इस तरह का क्वेश्चन और सब्जेक्टिव भी हुआ। तो यहाँ पर आपको कई बार पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को जो अभी हम सिखाए ना, यही अगर आपको जो है क्वेश्चन में इस तरीके से दे देगा कि एपी का सामान्य पद, क्या एपी का जो व्यापक पद है ना, इसको कई बार जो है सामान्य पद भी कह देता है, इसको क्या सामान्य पद के नाम से भी कह देता है, ठीक है। तो सामान्य पद जो है आपको दे देगा, यानी कि सामान्य पद मतलब ए एन, ये आपको दे दिया, माइनस दे दिया, चलो लो 2n + 7, 2n + 7, तो इसका सार्वंतर पूछेगा आपसे, क्या होगा बताइए, सार्वंतर कितना होगा इसका, सार्वंतर अभी ना बोले कि सार्वंतर में n का गुना किया हुआ रहता है, इसमें n का गुना, सार्वंतर में n का गुना है ना, तो n का गुना जिसमें है वो सार्वंतर है, 2 में गुना है तो ये क्या है, सार्वंतर है। तो आप बता नहीं दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में सार्वंतर इसका कितना है, 2 है। अब इसमें एक और क्वेश्चन हम देते हैं, आप इसका कमेंट करके जो है बताइएगा पहले, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसको जो है देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है 18 + 9n, ठीक है, 18 + 9n है, तो इसमें आप बताइए कि इसका जो है कितना है सार्वंतर, ठीक है, 18 + 9n, ठीक है, 9 में n का गुना है, तो बताइए कितना होगा सार्वंतर, है ना, सार्वंतर 9 होगा, ठीक है, सार्वंतर 9 होगा, क्योंकि n में कौन गुना हो रखा है, 9 का गुना हो रखा है, तो सार्वंतर इसका 9 हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वेरी गुड, है ना। हालांकि ये रिकॉर्डेड क्लास है ना, लाइव क्लास नहीं है, मैं बता देता हूँ पहले आपको, ठीक है, लेकिन मजा आएगा आपको, ध्यान से आप सुनते रहिए, सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और मजा भी आएगा क्लास में, ठीक है, तो देखते रहिएगा आप इसको। अब देखिए आगे एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आपको यहाँ पर दे दिए 7 माइनस का 4n, माइनस का कितना दे दिए हम 4n, तो अब बताइए इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा। हम बताए हैं कि आप
इसमें जो है जो n में गुना हो रखा है उसको लेना है, ठीक है। तो n में कौन गुना हो रखा है? 4, खाली 4 गुना हो रखा है, सोचिए ना, खाली 4 ही तो गुना नहीं हो रखा है, माइनस भी तो इसमें गुना हो रखा है ना, तो -4, इसमें d का मान कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा -4, इसमें सार्वंतर कितना हो गया? 4 हो गया, यहाँ पे सार्वंतर हो गया, सॉरी -4 हो गया ना, है ना, इसमें सार्वंतर हो गया -4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा दिए हैं। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपको जो है इस तरीके के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ढेर सारे मिलेंगे, बन जाएंगे, ठीक है, आप आसानी से बना सकते हो। और ये जो सामान्य पद इस तरीके से अगर आप लिख ले रहे हो, तो ये अगर आप लिख ले रहे हो, इसके बाद आपसे कोई भी चीज कहे, क्वेश्चन में अगर लगातार आपसे कह देना एपी दिया हुआ है, आप बोलेगा कि आप 10वां पद, 17वां पद, 51वां पद ज्ञात करिए, है ना, एक ही क्वेश्चन में इस तरीके के 3 बातें कह दिया है, तो आप उसमें जो है ना पहले ये सामान्य पद ज्ञात कर लो, जैसे इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो करके ये निकाले हैं, ठीक है, उसी तरीके से इसको निकाल लेना, सॉल्व कर लेना। और अगर 10वां पद बोला है तो इसमें इसके बाद, है ना, इतना तो समझ में आ ही गया है आपको, इस सब के बाद में लिख देना अब 10वां पद, है ना, A10, है ना, बराबर 5 × 10 - 2, इसको सॉल्व करके लिख लो अपना। यहाँ पर 17वां पद बोला है तो A17 लिख लो बराबर 5 × n की जगह 17 रखो, -2 घटा बढ़ा के अपना लिख दो, जो भी लिखना है सॉल्व करके, ठीक है, मतलब अपने मन से कुछ नहीं लिखना, जो सॉल्व करके आएगा वही लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद 51वां पद हमसे सीधे पूछ दिया है तो A51, ठीक है, 5 × n की जगह पर हम क्या रख देंगे 51 - 2, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अगर एक ही साथ कई सारा पद आपसे पूछ दिया है तो आप आसानी से जो है इसको बना पाओगे, आसानी से इसका जवाब आप दे पाओगे। जैसे अगर कई बार क्वेश्चन आता है आपको एपी ज्ञात करने के लिए, पहला पद देगा, सार्वंतर दे देगा, बोलेगा एपी ज्ञात करिए, ठीक है, एपी ज्ञात करिए, तो उसका तरीका अब हम आपको सिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये तरीका तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस के साथ में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, 5.1 का, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 के साथ में करेंगे, ठीक है। तो इसको हम पहले मिटा देते हैं, इतना बात। अच्छा, एक बात हम आपको और बता देते हैं, उसके बाद इसको इरेज करेंगे, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि सार्वअंतर जो है ना, सार्वअंतर जो है वो या तो धनात्मक होगा, है ना, या तो धनात्मक होगा, देखे ना अभी इसमें धनात्मक आया था सार्वअंतर, और या तो ये ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक भी हो सकता है, नहीं यहाँ पे माइनस में आया, ठीक है, और ये शून्य भी हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है। तो अगर आपसे कहे कि एक एपी ज्ञात करिए जिसका पहला पद 2 है, पहला पद 2 है और सार्वंतर 0 है, मतलब सार्वंतर 0 है, तो आपको क्या करना, पहला पद क्या है 2 है, सार्वंतर 0 है, तो 0 हर बार ऐड होते जाएगा या घटते जाएगा, 0 या तो ऐड होगा या घटते जाएगा, तो हर बार 0 जोड़िएगा तो क्या रह जाएगा, सेम ही ना रह जाएगा, हर बार ये एपी इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो किसी एपी में अगर सभी पद समान है, इसका मतलब वो उसका सार्वंतर 0 है, ठीक है, उसका सार्वंतर क्या है 0 है। एक बात ये हो गया, यानी कि d का मान, यानी कि क्या, d का मान प्लस में, माइनस में या 0 हो सकता है, बटा में भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है d का मान, लेकिन पदों की संख्या जो है, पदों की संख्या, इसको लेकर के आप याद रखिएगा, पदों की संख्या को लेकर के, यानी कि n के मान को लेकर के, n का मान क्या होगा, तो n का मान पहला बात तो धनात्मक होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, और दूसरा बात कि ये जो है पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि पूरा पूरा अंक होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। दशमलव और बटा का मतलब हुआ कि कुछ टुकड़े टुकड़ी हो गया, नहीं। तो अगर हम आपसे ये कहें कि आप जो है 5.5 आदमी को जो है लेकर के आइए यहाँ, ये वो काम करना है, ठीक है, तो 5.5 आदमी आप कहाँ से लाइएगा, 5.5 वो आदमी होता है नहीं ना। तो इसमें अगर हम बोले पदों की संख्या, यानी इसमें कितने पद हैं, ठीक है, इसमें अगर हम बोले कितने पद हैं, तो 1 2 3 4 5 6 8.5 इसमें होगा क्या, नहीं ना।
तो इस तरीके से पूरा पूर्णांक ही होगा, ये धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। n हमेशा क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। ये बातें अभी कुछ क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं उसमें आपको काम आएगा, तो अभी इसको ध्यान से जो है इसको कॉन्सेप्ट को रखिए। क्वेश्चंस अब हम लेते हैं यहाँ से, ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा दे रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट के जरिए एक्सरसाइज को बनाइएगा खुद से, और खुद से बनाने में जो मजा है ना वो छापने में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों को सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग छापने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ लोग कॉन्सेप्ट समझ के और अब खुद से अपना काम करते रहते हैं, खुद से बनाते रहते हैं, ठीक है। और जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं ना वही बेहतर काम कर पाते हैं, बेहतर प्रदर्शन एग्जाम्स में वही करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान में रखिएगा इस बात को। एक्सरसाइज 5.1 कुछ सिंपल क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन इसका हम नहीं कर रहे हैं, पहले क्वेश्चंस में कोई खास बात है नहीं उसमें, और उसका कभी पूछता भी नहीं है, हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा बात हम बता देते हैं। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपसे ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की बात कर रहा है ना, साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एपी में होता है। साधारण ब्याज के बाद जो मिश्र धन होता है ना, साधारण ब्याज का जो मिश्र धन होगा वो एपी में होगा, क्योंकि उसमें हर साल एक निश्चित ब्याज उसमें जुड़ता जाता है, हर साल उसमें क्या होता है, एक निश्चित ब्याज जुड़ते जाता है, तो वो एपी में होगा। साधारण ब्याज क्या होगा, एपी में होगा। साधारण ब्याज का मिश्र धन एपी में होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन एपी में नहीं होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन एपी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो पिछले साल ब्याज लगा था उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है ना, उस ब्याज के ऊपर ब्याज लगा। अब इस साल जो ब्याज है उस ब्याज के ऊपर भी अगले साल ब्याज लगेगा, है ना, तो मूलधन पे तो ब्याज लगवे करता है, जो ब्याज रहता है उसके ऊपर भी जो है ब्याज लगते जाता है। तो इस तरीके से इसमें जो वृद्धि होती है वह समान नहीं होती है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन एपी में नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको ए और डी का मान दे रखा है और कहा है कि प्रथम 4 पद आपको लिखने हैं एपी के, ठीक है। एपी के प्रथम 4 पद आपको लिखने हैं। अगर ए का मान दिया है और डी का मान दिया है, तो पहला नंबर में इसमें क्या बोला कि ए का मान 10 दिया है और डी का मान कितना दिया है जी, हम भूल ले, कहाँ चल गया, अच्छा डी का मान भी 10 दिया है, गजब, अच्छा है ना, डी का मान भी 10 दे दिया है, ठीक है। प्रथम 4 पद लिखने हैं, ठीक है, तो इसको लिखिएगा एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद, या तो 4 ऐसे लिखिए और नहीं तो ऐसे लिखिए, ठीक है, और इसको यहाँ से लिख दीजिए। पहला पद ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पद में ये a प्लस डी हो जाएगा, क्या d जो है वो ऐड हो जाएगा। तीसरा पद में a प्लस 2d हो जाएगा, ठीक है, तीसरा पद में a प्लस 2d हो जाएगा। याद रखिएगा जब पहला पद है तो उसमें पहला बोले ना तो n के मान से एक कम d, तो पहला में n का मान 1 है, उससे कम, उससे एक कम, तो 0d है ना, 0d, तो इसमें 0d ऐड करने का मतलब क्या है, 0 से गुना करेंगे d में मतलब 0, तो वही रह गया, ठीक है। दूसरा वाला में एक कम, तीसरा वाला में एक कम, चौथा वाला लिखना है तो एक कम, d हो गया। 4 गो हमको लिखना ही था, ठीक है, बस इस पे वैल्यू रखते जाओ। a का मान कितना 10, a का मान 10 है, अब प्लस d का मान कितना 10, a का मान यहाँ देखो 10 है, ठीक है, प्लस 2 गुने d की जगह पे 10 रखो, कॉमा a की जगह पे 10 रखोगे, प्लस 3 गुने d की जगह पे कितना रखोगे 10 रखोगे। बस इसको सॉल्व करके लिखो 10 10 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, बस हो गया। 4 पद बोला था निकल गया, है ना, तो इस तरीके से आप लिख दोगे, ठीक। अब ये तो पहला वाला क्वेश्चन हम बता दिए। दूसरा वाला क्वेश्चन जो है आप इसमें सारा बनाइएगा खुद से, ठीक है, तरीका जो हम यहाँ पर बताए हैं वही तरीका रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है हम बता देते हैं आपको, बहुत आसान है, तीसरा क्वेश्चन हमको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि एपी है तो उसका प्रथम पद और सारमंतर ज्ञात करना, ठीक है। तो इसमें देखो कह रहा है कि तीसरा में दिया हुआ है एपी, तीसरा में एपी दिया हुआ है 3 1
-1 इस तरीके से दिया है। कहा है प्रथम पद लिखिए, तो प्रथम पद ए से लिखते हैं। प्रथम पद पहला पद 3 हो गया। और सार्वंतर बोला है डी से लिखते हैं इसको। सार्वंतर क्या, बाद वाला में से पहले वाला, बाद वाला में से पहले वाला, तो -2 आ जाएगा। तो हो गया, बस इतना ही लिखना है इसमें। ठीक है, तो ये सब जो अभी बता रहे हैं क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको भले आप सब्जेक्टिव में रख सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये सब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तीसरा बन जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है ना इस एक्सरसाइज में, देखो 4 ही क्वेश्चन है ये है इसमें, है ना। पहला नंबर जो कि हम बताए नहीं, दूसरा का हिंट हम समझाइए दिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा, सारा बन जाएगा। तीसरा भी बनिए जाएगा। चौथा जो है ना, इसको जो है आप समझिए। चौथा में 15 को क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा में 15 को क्वेश्चन दिया है, इसको समझिए अगर ध्यान से क्या कह रहा है। ठीक है, इसमें जो है कह रहा है कि जो सीरीज दिया हुआ है उसको आप चेक करिए। ठीक है, वो सीरीज जो है दिया हुआ है उसको आप चेक करिए कि ये जो है एपी है कि नहीं, एपी है कि नहीं, ये चेक करने को कह रहा है। अगर एपी है तो 3 और पद ज्ञात करिए। 3 और पद लिखिए, यानी एपी है तो उसके आगे का 3 और पद लिखिए जहां तक इसमें पद दिया हुआ है। ठीक है, तो चौथा में जो है पहला देखो, पहला में क्या दिया है, 2 4 8 16, 2 4 8 16 इस तरीके से है। तो इसको देखो, सार्वंतर हमेशा समान होना चाहिए ना, है ना। एपी होने के लिए सार्वंतर हमेशा समान होना चाहिए। तो डी निकालने के लिए बाद वाला माइनस पहले वाला, है ना। तो ये बाद वाला 4 माइनस पहले वाला 2 हो गया। अब अगला देखो, ये D1 कह दो इसको, और इसको D2 कह दो। ठीक है, 8 माइनस 4, तो घटाओगे 4 होगा। क्या ये D1 और D2 ये भी सार्वंतर है, ये भी सार्वंतर है? क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। एपी में तो बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है तो ये एपी होगा, नहीं होगा, है ना। तो लिख दीजिएगा, चूंकि D1 बराबर नहीं है, देखो बराबर होगा तो आप ऐसे लिखोगे बराबर का साइन, आप बराबर नहीं है तो इसको ऐसे काट दोगे, बराबर नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है, यह एक एपी नहीं है। ठीक है, एपी नहीं है ये। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या कहता है। एपी नहीं है तो आगे का 3 पद ज्ञात करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा वाला जो हम देखते हैं 2 2.5 3 3.5 इस तरीके से जो है आपको ये दिया हुआ। ठीक है, इसका निकालते हैं, D1 निकालते हैं, बाद वाला माइनस पहले वाला। देखो ये 2.5 है, मतलब 2.5 है। 2.5 में से 2 घटाओगे तो 0.5, और 0.5 को आप 1/2 लिखते हो, लिख दो। इसके बाद D2 निकालो, तो ये 3 माइनस 2.5, है ना। 3 में से 2.5 घटाओगे तो फिर आधा का अंतर, है ना। 0.5 का, यानी कि 1/2 का। सार्वंतर क्या है, समान है। ठीक है, सार्वंतर समान है, लिख दो यहाँ। चूंकि D1 बराबर D2 है इसलिए यह एक एपी है, यह एक एपी है। और जब एपी है तो इसके 3 और पद भी ज्ञात करने को कहा था इसने, है ना। तो 3 और पद जो है अगर निकालना है तो क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा कर लेंगे इस एक्सरसाइज को। 5.1 एक्सरसाइज जो है वो पूरा ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे आपको जो आसानी से बनने लायक है, वो होमवर्क देंगे। जो कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना है वो हम यहाँ बता देंगे। ठीक है, तो इसमें देखो एपी का 3 और पद, है ना। एपी के 3 और पद, 3 और पद क्या, देखो यहाँ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 गो पद ऑलरेडी है। तो 5वां, 6ठा, 7वां 3 और, है ना। तो 5वां, 6ठा, 7वां। ठीक है, इसके बाद देखो 5वां के लिए क्या होगा, a प्लस 5वां है तो a को कम d, है ना। तो 4d, और 6ठा है तो a प्लस 1 कम करोगे तो 5d, है ना। और 7वां में
6d हो जाएगा यहाँ, ठीक है। बस जो वैल्यू रखना है वो रखो। a का मान कितना हो जाएगा यहाँ, a का मान पहला वाला है, नहीं a का मान जो है वो पहला हो जाएगा, पहला पद 2 हो जाएगा, अब प्लस 4 इंटू d की जगह कितना 1/2 रखोगे, d की जगह 1/2 सार्वंतर, ठीक है। इसके बाद 2 + 5 इंटू 1/2 कॉमा 2 + 6 इंटू 1/2, ठीक है। बस इसको सॉल्व करो, ये कट जाएगा 2 बार में, तो 2 + 2 4, ये देखो 5/2 है ना, 5/2 और प्लस 2, तो इसको देखो 5/2 और प्लस 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है इसको गुना करेगा तो 2 दूनी 4 और 5 9/2 हो जाएगा ये, ठीक है। कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। इसको समझो, यहाँ पर हम यहाँ पे समझा देते हैं कैसे होगा। ये 2 + 5/2 हो गया, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 2 होगा, ये 2 से यहाँ गुना करेगा 4 + 5। अगर क्या कभी भी ये पूर्णांक में है, इस तरीके से बटा वाला नहीं है, सिर्फ पूर्णांक में नंबर है, आप प्लस करना है कुछ हो तो इसको गुना करो डायरेक्ट, जैसे पूर्णांक वाला नहीं होता है गुना करना, पूर्णांक में मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो रहता है उसको गुना करो, आगे रिमाइंडर को जोड़ के लिख दो, आप बटा में जो है वही रहने दो, है ना। तो 2 दूनी 4 और 5 9/2 है ना, तो ये हो गया आपका 9/2 है ना। ऐसे भी देखो ना 4 4.5 आधा आधा बढ़ते जा रहा है, तो 4.5 उसके बाद 5 आएगा, नहीं कट जाएगा 3 बार में, 3 और 2 5, ठीक है। तो ये हो गया, 3 और पद निकल गया, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर कोई बात इसमें नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताइएगा, फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पूरा कोशिश करेंगे उसको ज़बरदस्त तरीके से जो है समझा दें, ठीक है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको इसमें कोई भी डाउट रह जाएगा, कुछ भी इसमें डाउट रहने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो ये तो दूसरा था, तीसरा वगैरह जो है ना, तीसरा से लेकर के हम आपको बता देते हैं। इसमें तीसरा चौथा जो है आप खुद बनाइए, पांचवा में थोड़ा सा आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, तो हम पांचवा जो है यहाँ पर बता देते हैं। पांचवा जो है ना वो सीरीज क्या दिया है इसमें 3, अगला दिया है 3 + √2, अगला दिया है 3 + 2√2 है ना, 2√2, अगला दिया है 3 + 3√2 है ना। इसमें ऐसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसमें एक बार देखो कि हर बार जो है √2 जुड़ रहा है, इसमें भी, इसमें 3 था, √2 इसमें जुड़ गया, इसमें अब √2 एगो था, बाद में 2 हो गया, 2 √2 हो गया, तो मतलब हर बार √2 जुड़ते जा रहा है। तो एपी तो है पर इसको लिख के दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे इतना काम चलेगा नहीं, सब्जेक्टिव है, लिख के दिखाना पड़ेगा। तो लिखने का तरीका ये सब जो बताएं वैसे ही लिखिए। पहला पद क्या हो जाएगा इसका, पहला पद हो गया आपका ये 3, और D1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, D1 के लिए बाद वाला माइनस पहले वाला, तो बाद वाला 3 + √2 है, 3 + √2 है, ठीक है। और इसके बाद देखो बाद वाला को घटाएंगे, बाद वाला में से पहले वाला घटाओ है ना, बाद वाला में से पहले, तो ये सेम साइन है, कट जाएगा, बच गया आपके पास कितना √2, D2 निकालो, D2 तो बाद वाला में ये वाला माइनस ये है ना, तो 3 + 2√2 माइनस, अब देखो एक से ज्यादा पद है तो ब्रैकेट दे दो, एक से ज्यादा पद है तो ब्रैकेट दे दो, माइनस है एक से ज्यादा पद है ब्रैकेट दे दो यहाँ, ठीक है। 3 + √2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 + 2√2 माइनस 3 माइनस √2 है ना। तो देखो ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 में से एगो √2 घट जाएगा, माने 2 आम में से एगो आम घटाओ, सेम नहीं है, रूट के अंदर में सेम है ना, तो सेम जाति का है, समान जाति का, जुटेगा घटेगा, ठीक है। तो 2 आम में से एक आम घटा दिए, आपका भाई जो है ना, छोटका भाई बदमाश है, एगो आम चोरी करके भाग गया, ठीक है, चुपके से गटक गया उधर, ठीक है। तो बच गया केगो आम, एगो आम है ना, तो √2 जो है आपको यहाँ पर बच गया, एक एगो ना √2 बचेगा, अब एक ही √2 बचा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा साफ लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है। यहाँ से माइनस और ये √2, ठीक है, तो √2 बच गया। ये देखो सार्वंतर पहले स्थिति में भी और दूसरी स्थिति में भी समान ही, सभी स्थिति में सार्वंतर समान होंगी, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यह एपी है, चूंकि D1 = D2 इसलिए यह एक एपी है, और फिर इस तरीके से आपको 3 पद A5 A6 A7 निकाल के दिखा देना,
ठीक है, तो यहाँ तक हम आपको हेल्प कर दिए हैं इस क्वेश्चन में, इस तरीके रूट वाला क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, अगर हमको इस तरीके से कह दे यहाँ पर √2 है और यहाँ √3 हो जाए, है ना, तब दिक्कत होगा भाई, समान जाति का है या नहीं है। ठीक है, एगो आम है एगो इमली है, कैसे काम चलेगा, है ना। हालांकि आम और इमली दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा, सातवां, आठवां आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, इसके बाद हम नौवां क्वेश्चन जो है आपको बता देते हैं। नौवां क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, नौवां भी बन जाएगा, है ना, आसानी है। 10वां, चलो 10वां देखते हैं क्या है ना, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ। कौन था, 10वां हम ले रहे थे ना, 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर में दिया है सीक्वेंस A, 2A, 3A, 4A, इस तरीके से दिया है। मुझे पूरा विश्वास है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए जो ये A देख करके थोड़ा सा घबरा गए होंगे, उनके लिए मैं ये यहाँ पर जो है हल कर दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा। पहला पद A तो है, ये है, इसमें क्या ही लिखे अब इसको हम, है ना। पहला पद A है, D1 निकालते हैं। चलो, तो बाद वाला में से पहले वाला, 2 गो आम में से एगो आम घटाओ तो केगो बचेगा, एगो आम बच गया। चलो, अच्छी बात है ना। इसके बाद देखो D2 निकालो तो 3A माइनस 2A, है ना, 3 गो आम में से 2 गो आम घट गया तो A, सार्वंतर तो समान है ना। तो सार्वंतर जब समान है तो लिख दीजिए, चूंकि D1 बराबर D2, है ना, D1 बराबर D2, इसलिए यह एक AP है, इसलिए यह एक AP है। और अब AP के 3 और पद, है ना, इस तरीके से आप सॉल्व करके लिख दीजिएगा, है ना। लिख के बता दे क्या, चलो लिखिए देते हैं। यह एक AP है। अब AP के 3 और पद, A5, A6, A7, A + 4D, A + 5D, A + 6D, है ना। A + 4D की जगह क्या है, D का मान कितना, A है ना, रखो, D की जगह पे A रख दो। ठीक है, अब जोड़ दो इसको। ठीक है, 5A, 6A, 7A, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से आपके मन में जो है ना एक सवाल आया होगा, जरूर आया होगा, आप कहना चाह रहे होंगे जरूर, ठीक है, कि हम जो है इतना तो जान गए कि हर बार A बढ़ता जा रहा है, A बढ़ता जा रहा है, तो इतना कुछ लिखने के बजाय हम सीधे इसमें लास्ट वाले में A बढ़ाते हुए नहीं चल जाए। 4A है तो 5A, 6A, 7A लिख सकते हैं। नहीं, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वो तो हम कर ही सकते हैं, पर सब्जेक्टिव है, 2 मार्क्स का सवाल है, तो आपको ये थोड़ा सा प्रोसेस का ध्यान रखना होगा, है ना। डिसिप्लिन, ये प्रोसेस में अगर आप करते हो ना, तो इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आप डिसिप्लिन हो और डिसिप्लिन में रह करके कोई काम करना चाहते हो, तो इसलिए वो आपको पूरे मार्क्स देगा। ठीक है, डिसिप्लिन पे आपको मार्क्स मिलता है। ठीक है, और डिसिप्लिन कैसे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन से। ठीक है, डिसिप्लिन का पता कैसे चलेगा एग्जामिनर को, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन से, जो आप करके दिखाओगे उसको। ठीक है, तो उस पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप डायरेक्ट अगर दिमाग लगा लिया सीधा, चलो दिमाग लगाना तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात है नहीं, ऑब्जेक्टिव में लगाएंगे उसको हम, है ना। यहाँ पर अगर ऐसे रहेगा तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ करके दिखाना पड़ेगा। कोई डाउट, अब तो इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं है ना। तो मेरे मन में खुद कई बार ये सब सवाल उठते रहते थे, तो हम भी टीचर से पूछते थे, टीचर को पूरा परेशान करके रख देते थे। ठीक है, टीचर हमको बार बार समझाते रहते थे कि हम जो प्रोसेस बता रहे हैं उसको ध्यान में रखो ना, उसको काम करो, उसके ऊपर काम करो, अलग से तुम अपना अलग प्रोसेस लगाने लगता है, गड़बड़ हो जाएगा। मेरे साथ ये कई बार होता था ऐसा, है ना। सर
क्लास में एक तरीका बताएं, हम घर पे आए ना तो हम अपने अलग तरीके से सोचने लगते थे कि चलो हम इसको थोड़ा सा तरीका बदल के काम करते हैं। यहाँ तक कि हम, ये मेरा इतना आदत खराब था ना कि टेस्ट हो रहा है, कोचिंग में टेस्ट चल रहा है, उस टेस्ट के दौरान हम कुछ नया तरीका सोचने लग जा रहे हैं, वो नया तरीका से सॉल्व कर दिए। लो एक्सपेरिमेंट हम वहाँ कर रहे हैं जहाँ पे हमको करना ही नहीं चाहिए था। लो कुछ भी उसमें गड़बड़ हुआ, नंबर कट जाता था। ठीक है, तो जिस वजह से बहुतों बार ऐसा हुआ कि मेरा फुल मार्क्स नहीं आया, फुल मार्क्स से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पीछे रहा। यही कारण था कि हम जो है ना वहाँ कुछ ना कुछ नया जो है अपना दिमाग लगाने लगते थे, तो वो नंबर कट जाता था। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको, जबकि वो कोचिंग के टीचर थे, हमको अच्छी तरीके से जानते थे कि अच्छा लड़का है पढ़ने में, ठीक है, फिर भी जो है वो नंबर काट लेते थे, क्योंकि भाई प्रोसेस गलती किया है तो काहे नंबर देंगे हम, है ना, फिर भी काट लेते थे। तो फिर आप सोचिए कि वो टीचर, वो एग्जामिनर जो आपको जानता तक नहीं है, वो आपको क्वेश्चन चेक कर रहा होगा, और उसको आप अगर ये डिसिप्लिन नहीं दिखाइएगा, है ना, इनडिसिप्लिन रहिएगा, तो उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, अच्छा खासा नंबर काटेगा। तो इसलिए डिसिप्लिन में रहिएगा और इसको जो है प्रोसेस के साथ जो है बनाइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है, प्रोसेस के साथ बनाइए। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 11 भी देख लो इधर। वैसे जो बोर्ड पे लिख रहे हैं वो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार जल्दी से कमेंट करके जो है आप बता देना, है ना। आपको क्या लगता है कि ये क्लियरली दिखाई देता है? क्लियरली अगर दिखाई देता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं दिखाई देता है तो आप बता दीजिएगा, कुछ उपाय करेंगे इसको, मतलब थोड़ा सा इसको, डार्क तो लिखा ही रहा है पर कैमरे में थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि क्वालिटी उतना अच्छा से नहीं आ रहा है, उतना डार्क नहीं दिख रहा है ना, तो आप बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो ध्यान से जो है सुनिएगा। इसमें क्या कह रहा है ना कि ए स्क्वायर ए क्यूब ए स्क्वायर ए क्यूब ए का पावर 4, इसको बोला है देखने के लिए। तो देखो यार, ये डी निकालेंगे अगर हम इसके लिए, तो पहला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए होगा, बाद वाला में से पहले वाला घटाना है, घटेगा। ये ए स्क्वायर है, ये ए है, समान जाति का है, घटेगा नहीं घटेगा। ठीक है, अब इसको D1 तो हो गया, ये D2 निकालो, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूला तो आपको ध्यान में है ना कि डी के लिए क्या, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, है ना, बाद वाला पद माइनस पहले, बाद वाला माइनस पहला। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये दोनों क्या बराबर है, ये ए क्यूब है और ये ए स्क्वायर, घटेगा नहीं घटेगा। तो अब जब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं तो ये बराबर होगा नहीं होगा। तो चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह एक AP नहीं है, यह एक AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो 3 और पद निकालने की जरूरत भी नहीं है। 12 नंबर देखते हैं क्या है। 12 नंबर जो है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और इसको हम पहले से ही 3 गो स्टार लगा देते हैं। ठीक है, ट्रिपल स्टार यहाँ पे। कैसा स्टार है ये, सही से देने दो। 1 स्टार, ये 2 स्टार और ये 3 स्टार। ठीक है, 3 स्टार। ठीक, चलो देखो इसमें क्या कह रहा है, सीक्वेंस दिया है यहाँ ना, √2 √8 √12, सॉरी √12 नहीं है, √18 है, √18 और √32। चलो आजा, पहला पद तो इसका है, लिख लिए। D1 निकालते हैं, पहले चेक तो कर ले कि ये AP है कि नहीं। तो D1 निकालते हैं, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, एक जैसा तो फिलहाल नहीं लग रहा है, समान जाति का लग ही नहीं रहा है, क्या करें।
तो तुरंत अभी फैसला मत करिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि रूट के अंदर से कोई संख्या निकाली जा सकती है कि नहीं निकाली जा सकती। रूट के अंदर से कोई संख्या बाहर निकालने का एक उसको कहते हैं वर्गमूल निकालना, उसको कहते हैं वर्गमूल निकालना। क्या तरीका है, कोई संख्या 2 बार गुना में है तो बाहर में निकल के एक बार हो जाएगा, बाहर में निकल के एक बार हो जाता है वो, ठीक है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि रूट में जो है इस तरीके से लिखा हुआ है रूट 2 इंटू 2, तो इसका मतलब ये 2 बार गुना में हो रखा है रूट के अंदर में, तो बाहर निकलेगा तो एक के गो 2 निकलेगा, है ना। तो ये हुआ इसका मतलब। और रूट 8 कहने का मतलब क्या है, रूट 8 कहने का मतलब है रूट में 2 गुने 2 गुने 2 गुणनखंड करके यहाँ लिख दिए, तो ई 2 तो ना बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये बेचारा अकेले फंस गया इसमें, तो इसी में फसल रह जाएगा। तो अब क्या हो गया, रूट 8 मतलब 2 रूट 2, नहीं रूट 8 का मतलब हो गया 2 रूट 2, माइनस में रूट 2, तो अब तो समान जाति का दिख रहा है, 2 गो आम माइनस 1 गो आम, क्या गो आम, 1 गो आम बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद D2 निकालो माय डियर, है ना, D2 निकालो तो इसमें से रूट 18 माइनस रूट 8, ठीक है। तो रूट 18 को भी देख लेते हैं माय डियर, है ना। तो रूट 18 को जो है क्या लिख सकते हैं, रूट में 3 गुने 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना। गुणनखंड करके लिखिएगा इसको, तो 3 जो है इसमें 2 बार गुना हो रखा है तो बाहर निकल जाएगा, और रूट 2 बेचारा अकेले फंस गया वो तो रह गया वहीं पे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रूट 2, रूट 18 को, रूट 8 को तो अभी लिखवे किए हैं माइनस में 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 गो आम में से 1 गो आम 2 गो आम गया तो 1 गो आम बच गया। तो अब देखो D1 और D2 दोनों बराबर है, D1 और D2 दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है। आगे की प्रक्रिया आपको पता है, ठीक है, आगे की प्रक्रिया आप कर लीजिए, ठीक है। जैसे बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व किया वैसे ही इसको भी आगे लिख लीजिए। चूंकि D1 बराबर D2 है इसलिए यह एक AP है, और फिर 3 और पद इसको निकाल लीजिए, ठीक है। मेरा काम आपको समझाना है, हिंट देना है, ना कि सभी चीज़ें आपको इसमें हम देखिए कॉन्सेप्ट हम सारा बता रहे हैं, लेकिन एकदम रट्टू तोता की तरह सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करके नहीं देंगे, ठीक है। आपको उसको समझना है, प्रैक्टिस करना है। आप खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप जो है आगे नहीं बढ़ पाइएगा। हम आपको चलना सिखाना चाहते हैं, बैसाखी पकड़ाना नहीं चाहते हैं, लंगड़ा लूला नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएं, कॉन्सेप्ट के ऊपर कैसे क्वेश्चंस को काम करना है वो सिखाएं, और हमको जो लगता है कि जिन जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हो सकती है उसमें हिंट दे रहे हैं, ठीक है। कुछ वीक स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस में दिक्कत हो सकती है तो उनके लिए हम हिंट दे दिए, ठीक है। और इसमें जब ध्यान रखिएगा इसका हम पूरा ही बता देते, ठीक है, क्योंकि आगे एक चीज़ है इसमें जो आपको जो है दिक्कत कर सकता है, ठीक है। तो इसका हम पूरा बता देते हैं, और इतना तो आपको स्पष्ट है कि ये सब बताने का मेरा मकसद क्या है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इस और एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इससे हमें भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। हमारा फ़ायदा है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ठीक है, वीडियो की वॉच टाइम बढ़ेगी, कुछ जो है हमें अगर एडवर्टाइजमेंट वगैरह मिल गया तो ठीक है, इनकम भी हमें हो जाएगा। और आपको क्या फ़ायदा होगा, आगे आने वाली इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिल जाएगी, नहीं तो इस तरीके से हम दोनों को ही फ़ायदा है। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ शब्द जो है इधर उधर होने लगे थे, है ना। चलिए तो आगे देखिए, तो ये तो जो है D1 और D2 बराबर है, ये है ना, इसलिए यह एक AP है, इसलिए यह एक AP है, ठीक है। और AP के 3 पद, अब AP के 3 और पद, कौन सा, 4 गो तो है ना इसमें जी, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है, ये है 5 से देखना है हमको, 5 6 7, क्या करेंगे A प्लस 4D A प्लस 5D, है ना, जितना रहेगा उससे एक कम D, है ना, 5 है तो 4D, 6 है तो 5D, ठीक है। A की जगह कितना, √2 प्लस 4 इंटू √2, है ना, 4 इंटू √2, कॉमा A की जगह √2
प्लस, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आएगा हम लोग, ठीक। अब इसके बाद देखो √2 5 और d की जगह √2, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पर ये a की जगह यहाँ पर जो है √2 हो गया प्लस 6 √2 हो गया, ठीक है, ये गुना में रह गया, ठीक है। इसके बाद देखो जोड़ दो इसको, तो 5 √2 हो गया, ये 6 √2 हो जाएगा और ये 7 √2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया, 3 और पद ज्ञात करना था, ठीक है, इतना तक हो गया। अब आप चाहे तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पर एक हो सकता है आधा नंबर कटने का चांस यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पर जो है -½ होने का एक थोड़ा सा चांस है आपको, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आधा नंबर कट जाए तो आधा नंबर का भी इम्पोर्टेंट है। आपको एक्सीलेंट स्कोर करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए, है ना, सॉल्व करना ही है, पर हमको ये भी ध्यान रखना है कि अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा पॉइंट हम अपनी तरफ से वीक न छोड़े जिससे कि कुछ नंबर कट जाए, वो नंबर कटने से भी बचाना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। अगर कोई युद्ध में लड़ने जाता है तो सिर्फ सामने वाले दुश्मन को मारना ही थोड़ी ना होता है, उसको अपने आप को बचाना भी तो होता है। तो सिर्फ नंबर लाना नहीं है, जो नंबर हमने ला के रखा है उसको बचाना भी है, ठीक है, जो ला सकते हैं उसको बचाना है, जो, ठीक है, कटने नहीं देना है उसको, ठीक। तो यहाँ पर छोड़िएगा तो -½ होने के चांसेस हैं, ठीक। तो अब आगे क्या करना है, मतलब आगे तो करना हो ना कुछ, तो क्या करना है, देखिए सब में देखिए ना, तो सब है जो है ना सारा पद रूट के अंदर में, सारा पद क्या है रूट के अंदर में है, रूट के क्या है अंदर में, आई सब कुछ ना कुछ जो है रूट के बाहर में लटका हुआ है, नहीं तो क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर भेजेंगे। हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर से जो बाहर आता है वो 2 बार गुना होता है ना, बाहर अंदर में क्या 2 बार गुना हो रखा था, अब बाहर आने के बाद 1 बार, इसको अंदर में अगर भेजते हैं तो इसका मतलब है कि ये अंदर में जाके 2 बार गुना हो जाएगा, अंदर में जाके 2 बार गुना हो जाएगा, जो अंदर में पहले से था वो तो रहेगा ही इसमें, वो तो इसमें रहेगा ही, है ना। तो ये स्टेप जो है आपको एक और कदम उठाना पड़ेगा ताकि जो है आपका ये आधा नंबर जो कटने के चांसेस हो सकते हैं उसको आप बचा सको, ठीक है, उसको आप बचा सको, ठीक है। तो 6 को अंदर भेजोगे तो 6 2 बार गुना हो जाएगा, नहीं 6 जो है 2 बार गुना हो जाएगा, ये 7 को अंदर भेजोगे 7 2 बार गुना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो गया, ठीक। इसके बाद देखो ये गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50 √50 और ये 36 दूनी 72 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना 49 दूनी 98 हो जाएगा √98, ठीक है। तो कॉमा वॉमा नहीं देना है, 3 और पद होना था, हो गया, ठीक है। आंसर जब आप बुक में चेक करोगे तो आपको आंसर यही वाला दे रखा है, ठीक है, ये वाला आंसर आपको दे के रखा है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया ना कि आपको अपना मार्क्स बचाना भी है, कटने से बचाना भी है, ठीक है। चलो इसके बाद जो है ये तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा था, हम स्टार भी लगा दिए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए स्टार लगाए थे कि कुछ कुछ इसमें एडिशनल बातों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसी आधार पर आप 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन को जो है बनाइए, ठीक है, 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन जो है बनाइएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद जो है 15 नंबर क्वेश्चन जो है हम आपको बता देते हैं, ध्यान से जो है इसको देखिएगा, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं इसका। देखो इसमें कहा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, और इसके बाद स्क्वायर वाला से हट के आ गया है 73 में ना, 73, और इसके बाद ये बढ़ते जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा सुधार करके लिख लेते हैं, 1 25 ये 49 हो जाएगा, स्क्वायर जो है तोड़ दिए हैं, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद 73 है, बस इसको सुधार के लिख दो सीधा। अब पहला पद क्या हो गया 1 हो गया, D1 निकालो यहाँ से, तो 25 -1 है ना, बाद वाला में से पहले वाला 24 हो जाएगा, और D2 निकालो यहाँ से, तो 49
25 होगा, ये भी घटाओगे 24 आएगा। तो दोनों बराबर है कि नहीं, है ना। सार्वंतर जो है वो बराबर है, सार्वंतर बराबर है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, आप जब चेक कर रहे होंगे ना ये सब चीज, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि 2 को बराबर होगा, हो सकता है 2 ठो बराबर होगा, तीसरा वाला में अंतर बराबर नहीं होगा। ये सब भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये सब भी आप देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप अगर हो सके, है ना, एक चीज हम भी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, आपको हम बता देते हैं ताकि आप ऐसा मिस्टेक ना करें, ठीक है। सुधार लीजिएगा सब में। खाली हम लोग D1 और D2 निकाले हैं ना, D1 और D2 निकाले हैं। अब मान लो कि ये दोनों में अंतर समान है, इसमें जो है अगर गड़बड़ कर दिया तो आप D3 भी निकाल लीजिएगा, है ना। इन दोनों में अंतर, इन दोनों में अंतर, इन दोनों में अंतर, तो तीसरा एक को तो बचल है, D3 भी आप निकाल लीजिएगा। क्या दिक्कत है, एगो लाइन खाली और एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए आप जो है संकोच मत करिएगा, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखने से संकोच मत करिएगा, है ना। वो एक लाइन एक्स्ट्रा लिखने से अगर आपको पता चल जाता है कि D1, D2 और D3 तीनों बराबर नहीं है, तो है ना, तो हर एक बार हमेशा अभी तक जो भी किया है ना, सब में 3 को स्टेप कर लीजिएगा। हम आपसे बहुत माफ़ी चाहते हैं कि हम तीसरा स्टेप हर बार नज़रअंदाज करते आए हैं, ठीक है। D3 जो है हम हर बार नज़रअंदाज करते आए हैं, इसके लिए हम बहुत माफ़ी चाहते हैं आपसे, ठीक है। इसको जो है सुधार लीजिएगा आप हर क्वेश्चन में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये भी घटाइएगा तो 24 से आएगा, 13 में से 9 गया तो 4, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, नहीं तो 24 आएगा। तो अब हमको ये क्लियर है कि सभी बराबर है, तो लिख दीजिएगा D1 बराबर D2 बराबर D3। इसलिए यह एक AP है, यह एक AP है, यह एक AP है। अब इसका और 3 गो पद, है ना, और 3 पद लिखना है। तो ये जो तरीका हम लोग अपनाए हैं इसके हिसाब से आप कर लीजिएगा, इसमें हम और आगे नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आई है, ठीक है। इसमें आपको सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कौन सा लगा आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको आसानी से मिलता रहे। धन्यवाद।